नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग जो कि 28 अगस्त 2023 को आपको होने वाली है, इस वीडियो में राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो इसको हम दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 6 मान सकते हैं। इससे पहले भी दोस्तों हमने 4-5 वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, जिनमें से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। इन प्रश्नों को दोस्तों अगर आप देख के जाते हैं तो 100% मान के चलिए इन्हीं में से आपके 30 से 40% ऐसे कैसे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बलवंत विलास के रचयिता कौन है। तो डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा आपको, सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। सूर्यमल मिश्रण के बारे में दोस्तों और भी कई चीज़ें पूछी गई है, जैसे कि वंश भास्कर वगैरह, ठीक है। इनको भी आप देखें। सूर्य मिश्रण कहाँ के लेखक थे, कहाँ से रिलेटेड थे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। कर्नल टोर ने किस ग्रंथ में 10-17 घोड़ों का बल माना है। तो किस ग्रंथ को माना है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेली कृष्ण रुक्मणीरी। जगत शिरोमणि मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखेंगे, ये पर्सन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो जगत शिरोमणि मंदिर है वो आमेर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव एवं स्वयं को उनका दीवान मानते हैं, उनका मंदिर है। दोस्तों, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को उनका जो इष्ट देव मानते हैं, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे। और इनका मंदिर है वो कहाँ पे है। तो इनका मंदिर है दोस्तों उदयपुर में है। मेवाड़ से बात आते ही आप समझ जाएंगे मेवाड़ उदयपुर से रिलेटेड रहेगा। मारवाड़ की बात रहेगी तो वो जोधपुर से रिलेटेड रहेगा। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है। दोस्तों, प्रकाश संग्रहालय क्या है, ये कहाँ पे है, ठीक है। तो 55 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अजमेर में है। ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका जालोर ज़िले का, ठीक है। जालोर ज़िले का आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, पणिहारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है। यह किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, पणिहारी। पणिहारी के नाम से आप समझ जाएंगे कि महिलाओं के लिए है। तो ये कहाँ पे किया जाता है, किस जाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालबेलिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा वाद घन वाद है, ठीक है। मंजीरा है, झांझ, करताल या फिर ये सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसमें आते हैं। देवरान जी फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग होता है। दोस्तों, देवनारायण जी की हो गई, गोगा जी की, बाबू जी की हो गई, रामदेव जी की हो गई। इनको ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन 2-3 को आप ज़रूर याद कर लेना। तो 59 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंतर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो हिंदी महीने आप याद कर लेना, 2 या 3 क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। तो 60 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रावण में मनाया जाता है। रक्षाबंधन अभी आने वाला है और अभी कौन सा महीना चल रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है। विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन किया जाने वाला जो सामूहिक भोज है वह कौन सा कहलाता है। तो उसको दोस्तों अपन बोलते हैं बढ़ार। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ार। हालरो नामक आभूषण पहना जाता है। दोस्तों, आभूषणों को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वो 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो हालरो नामक आभूषण है वो कहाँ पे रह जाता है, सिर, नाक, कान या गला। तो 62 में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गले में पहना जाता है, ठीक है। जाहर पीर किस लोक देवता को कहते हैं। तो लोक देवता हमारे 5 लोक देवता हुए थे, उनको आप पढ़ लेना, जिसमें कि आपका कौन कौन से आ जाएंगे आपके, रामदेव जी आ जाएंगे, गोगा जी आ जाएंगे, हड़बू जी आ जाएंगे, ठीक है, बाबू जी आ जाएंगे, इस प्रकार से आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाहर पीर किस लोक देवता को कहते हैं। तो यहाँ पे 63 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोगा जी को बोलते हैं जाहर पीर। पीरों के पीर जाहर पीर गोगा जी, ठीक है। पीरों के पीर किसको बोलेंगे, पीरों को पीर हम बोलेंगे किसको, रामदेव जी, ठीक है, रामदेव जी को बोलेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय कोटा महारावल थे। दोस्तों, अधिकतर हम रियासतों की बात करें 1857 के समय, तो राम सिंह नाम के ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा थे उस समय, ठीक है। तो 64 में आपका ऑप्शन नंबर भी ए हो जाएगा। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी आ चुका है अभी 2022-23 में जो एग्जाम लगा था, तो वो कोटा बूंदी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको करना है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। तो वहाँ का शासक आप सभी को बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था 1303 में, ठीक है, जिसमें कि आपने सुना होगा पद्मनी ने जौहर किया था, ठीक है। तो वो यही है। तो यहाँ पे रतन सिंह उनके क्या थे, शासक थे उस समय, ठीक है। कौन थे, रतन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानड़दे कहाँ का शासक था। दोस्तों, कानड़दे प्रबंध भी लिखा गया है, तो कानड़दे कहाँ के शासक थे। तो 67 में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जालोर के थे, ठीक है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है।
तो राजस्थान में दोस्तों जो किसान आंदोलन स्टार्ट हुए थे, इनका जनक किसको बोलते हैं, तो वो बोला जाता है हमारे विजय सिंह पथिक को। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे, जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन था जो कि 44 साल तक चला था, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसकी सेकंड कमान इन्होंने संभाली थी 1916 से। ठीक है, इसके बाद देखिए किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का विद्वान कौन थे। किशनगढ़ के बारे में हमेशा पूछा गया है, तो इसको सामने प्रकाश में लाने का काम है वो किसने किया था, तो वो किया था एरिक डिक्सन ने। साहिब राम नामक चित्रकार और आदमकद चित्र बनाता था, वह किस चित्रशैली से संबंधित था, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर शैली से। बूंदी चित्रकला शैली में हमें राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है, यह संगत इस शैली में संगत क्या होगा। ठीक है, तो 71 नंबर में दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मूमल है। अब मूमल आपको पता है कि कहाँ का प्रसिद्ध है, ये हमारा आपको बताना होगा। मूमल हो गया, ठीक है, बिछिया हो गई, ये क्या है आपके गीत भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया है। और मूमल में आपने पढ़ा होगा कि दो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी प्रेम कथा भी बताई गई है। जगनिवास और जग मंदिर किस शहर की शोभा है, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जगनिवास और जग मंदिर है वो कहाँ के थे, हमारे उदयपुर के थे। उदयपुर में दोस्तों पिचोला झील आपके सुना होगा, वहीं पे ये बने हुए हैं। निम्न में से कौन सी रचना कृति दलतपति विजय की है, तो कौन सी रचना हो जाएगी उनकी, ये हो जाएगी आपकी खुमाण रासो। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा दलतपति विजय की। ठीक है, एक होता है जैनायक भी है, जैनायक विजय भी नाम से बोलते हैं, वो अलग है। किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल डालकर आग लगाकर महिलाओं द्वारा जलाकर उसको क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। मतलब एक वो लेते हैं घड़ा, उसमें कपास रख के जला लिया जाता है और सिर पर रख कर उसका क्या करते हैं अपन, नृत्य करते हैं। तो कौन सा नृत्य कहलाएगा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना भाई, चरी नृत्य कहलाता है और गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, भवाई नृत्य दोस्तों जो होता है, भवाई नृत्य अलग होता है। भवाई नृत्य में वे होता है गेर, जो कि है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो कि आदिवासियों का एक नृत्य कहलाता है। ठीक है, भवाई नृत्य में दोस्तों जो कि आपने देखा होगा कि इनके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा वगैरह। ठीक है, संगत आपको बताना है। ठीक है, अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, गौरी कहाँ का है, वालर, विदुरी, झालावाड़, कौन सा सही है इसमें, तो 75 नंबर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिंदुरी है वो झालावाड़ की निकाली जाती है। ठीक है, करमेती नामक महिला के पति को श्रप कहा गया, वह सती हो गई जो प्रसिद्ध हुई, दोस्तों ये कौन सी थी, तो 76 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो नारायणी माता के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। शीतला माता बच्चों की संरक्षिका देवी कहलाती है और इनमें से संबंध कौन सा सही है। ठीक है, किसके रूप में वो मानी जाती है, इनका वाहन गदा है, इनका प्रतीक दीपक है, इनका पुजारी कुमार होता है, इनका मंदिर हनुमानगढ़ में है। तो 77 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनका मंदिर हनुमानगढ़ में है। ठीक है, शीतला माता, वैसे शीतला माता के बारे में आप पढ़ा होगा, जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, होली के दूसरे तीसरे दिन मनाया जाता है। अरिहिवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, अब यहाँ पे बोलियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ गए। तो अरिहवाटी जो लैंग्वेज है वो कहाँ पे बोली जाती है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 78 में से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे बोली जाती है, मेवाती क्षेत्र में। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, जयपुर में है। राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा जो दृष्टि से जिला है या क्षेत्रों की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा जैसलमेर। ठीक है, विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसे भी हमारा जैसलमेर सबसे बड़ा आता है। जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी, ये सभी बता देंगे, ये कब हुई थी हमारी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 81 में क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 नवंबर 1727 में। ठीक है, 18 नवंबर 1727 आपको याद करना है। श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था, तो श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था, ये था हमारे ऑप्शन नंबर डी, मतलब बयाना का। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है, तो 83 में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10.41%। ठीक है, ये आपको सही कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में सबसे ऊंची झील कौन सी है, दोस्तों अगर राज्य की बात की जाए राजस्थान में, तो सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है। राजस्थान की झीलों की जनसंख्या, आकार, कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम है वो आपको बताना है। तो ये आप याद कर लेना भाई, अवरोही क्रम आरोही क्रम की में दोनों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर हमारा सही आंसर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, दोस्तों पूर्णतः राजस्थान में बहती है और सबसे लंबा जो बहाव क्षेत्र है वो तय करती है, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी, बनास नदी हो जाएगी। ठीक है,
चंबल नदी मध्य प्रदेश की जानावा पहाड़ी से निकलती है। माही नदी है दोस्तों, ये जो हमारी कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ पे नीचे बहती है। लूनी नदी दोस्तों अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, फिर ये खारी नदी बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना है। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा सतही रूप से उसमें पानी पाया जाता है, तो वो हमारी हो जाएगी चंबल नदी। ठीक है, इसको हम बारामासी नदी के रूप से भी जानते हैं। सॉरी, बनास नदी को जानते हैं बारामासी नदी। ठीक है, 0 से 6 वर्ग आयु का लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार, वो कितना है? तो यहाँ पे 88 में हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा 888। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित करना है आपको। देखिए आपको दी गई ये वंश है। ठीक है, ये गोवंश है, राठी, थारपारकर, गिर, कांकरेज, तो ये कहाँ कहाँ से रिलेटेड है? तो 89 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को अगर अपन देखें तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में सेकंड आ जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर यानी कि पहला है वो सेकंड से मिलान खाएगा। ठीक है, थार पारकर वो बाड़मेर से मिलान खाएगा, और गिर है वो अजमेर से, और कांकरेज जालोर से। इसके बाद देखिए राजस्थान में भाग परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग परियोजना है वो कहाँ पे? रणथंभौर से स्टार्ट की गई थी, सवाई माधोपुर। ठीक है, मिट्टी की क्षारीयता जो दर है वो की जाती है, तो जिप्सम से, पानी से, घास से, इनमें से कोई नहीं। तो 91 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिप्सम से। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है, तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो 92 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदयपुर में। नीमला रायसेला क्षेत्र में लोहा अयस्क निकाला जाता है, ये क्षेत्र कहाँ से रिलेटेड है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दौसा से। ठीक है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? दोस्तों खरीफ और रबी की फसल के बारे में हर बार पूछा जाता है, तो हमारा ये सभी हो जाएंगे। खरीफ की फसल में बाजरा, मक्का, उड़द, ये सभी आ जाएंगे। रबी की फसल में दोस्तों हमारे गेहूँ ये आ जाएंगे। ठीक है, गेहूँ वगैरह। किस ज़िले में सबसे कम पशु संपदा है? तो 95 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धौलपुर में सबसे कम पशु संपदा है। किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? तो ये कौन सी पे है? 96 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्ला देवी के बारे में। ठीक है, मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो भूरिया बाबा की नहीं खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा यहाँ पे। कीका किसका बचपन नाम था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना भाई। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2022-23 में, ठीक है, उसमें ये प्रश्न ऐसे कैसे पूछा गया था, कोई भी बदलाव नहीं था, ऐसे कैसे पूछा गया था ये। ठीक है, आप देख सकते हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है वो BSTC में भी पूछा जा सकता है। तो 98 में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, महाराणा प्रताप का नाम था बचपन का, की का। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये तो आप आराम से कर लेंगे, ये मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, यहाँ पे दोहरी प्रजाति के, मतलब दोहरी प्रणाली के रूप में भी मिले हैं, मतलब एक तरह से गिड़ प्रणाली मान सकते हैं, इधर जैसे कि दूसरे पौधे लगा दिए गए, इधर दूसरे पौधे लगा दिए गए, इस प्रकार से। ठीक है, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आ चुका है इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे मत्स्य में अलवर, करौली, भरतपुर, तो ये सभी आते हैं। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र जो हमारा बात करूंगा मैं इस प्रकार से, भारत का राजस्थान का नक्शा है, तो इस साइड में आता है हमारा। ठीक है, जो कि हमारा हाड़ौती क्षेत्र है नीचे। ठीक है, जैसे कोटा बूंदी वाला, उससे रिलेटेड है टच में, यहाँ पे हमारी अलवर जो मत्स्य संघ है वो आता है। ठीक है, तो ये हमने पूरे 50% पढ़ लिए हैं, और यहाँ से यकीन मान लिए कि 5 से 7% आपको हर वीडियो से मिल जाएंगे, गारंटी लेता हूँ। ठीक है, कई क्वेश्चन तो रिपीटेड मिलेंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। तो अपने दोस्तों को ज़रूर वीडियो सेंड कीजिए, और आपका कोई भी कमेंट है कमेंट कीजिए। PDF फाइल लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जाके कमेंट कर देना, मिल जाएगी।